पुतिन्स विजिट टू इंडिया, स्ट्रेटेजिक गेन्स। रशिया हमारा फ्रेंड, सिर्फ हमारा फ्रेंड नहीं है, ठीक, उससे बहुत बियॉन्ड पहुंच जाते हैं हम लोग फ्रेंडशिप के उसमें, क्योंकि डाउट नहीं किया जाता। रशिया के साथ हमारी दोस्ती में हमें कोई डाउट नहीं है। अमेरिकन दोस्ती, यूरोपियन दोस्ती या किसी और के साथ दोस्ती जब भी होती है तो हमारा उसमें गिव एंड टेक होता है, ठीक। तो वो इंटरनेशनल रिलेशंस का वो जो एस्पेक्ट है कि गिव एंड टेक है, और सब कुछ जो है रियलिज्म पर बेस्ड है इंटरनेशनल रिलेशन। हालांकि रियलिज्म टोटली रियलिज्म है, उसमें आइडियलिज्म की कोई जगह नहीं होती, बट इंडिया रशिया रिलेशंस में ये पैरेलल लाइंस पे चलता है, और इसमें आइडियलिज्म और अगर आप रियलिज्म हटा भी दो तब भी इंडिया रशिया की जो दोस्ती है वो कंटिन्यू रहेगी। अब उसके पीछे दोनों की दोस्ती की मजबूरियां समझ लो या फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लो। पॉइंट ये कि कितने लोग हैं जो रशिया के साथ रिलेशन बढ़ा सकते हैं रिस्क लेके, उसमें इंडिया और रशिया ही आते हैं जो बागी हो सकते हैं ना। बाकी दुनिया की कोई कंट्री बागी होकर रिलेशन डेवलप नहीं कर सकती, चाहे जर्मनी है। तो जब ये यूक्रेन वॉर शुरू हुई थी उससे पहले जर्मनी की आर्मी चीफ यहाँ पर इंडिया में विजिट किया था, यहाँ पर आकर उन्होंने स्टेटमेंट दी थी रशिया की फेवर में, और जाते ही उसको सस्पेंड कर दिया था। तो कोई भी कंट्री रशिया की सपोर्ट ओपनली नहीं कर सकती जैसे इंडिया और चाइना कर सकते हैं। सिर्फ सपोर्ट नहीं है, उसमें करेज भी है। सिर्फ सपोर्ट नहीं, उसमें करेज भी है कि कल को अमेरिका को एक्शन लेता है तो हम उन कॉन्सिक्वेंसेस को हम लोग फेस कर लेंगे। इवेंचुअली हर कंट्री किसी न किसी फॉर्म में अमेरिका पर डिपेंडेंट है, हम और चाइना भी। स्टिल वी कैन टेक द रिस्क, वी कैन टेक, इंडिया एंड चाइना बोथ कैन टेक द रिस्क रशिया से रिलेशंस में। अब नाउ द पॉइंट इज, चाइना के रिलेशन और इंडिया के रिलेशंस के बीच में एक ह्यूज डिफरेंस ये है कि चाइना के रिलेशंस एक टेंशन के बाद डेवलप हुए। जब चाइना अमेरिका की गोद में जाके बैठ गया था, उसके बाद क्योंकि रशिया और चाइना के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट था। ऑल्दो रशिया को जब ये महसूस होना शुरू हुआ कि उसको अमेरिका घास नहीं डालेगा, वो गलत ग्रुप में बैठ गया जाके, जहां पर उसका रंग कुछ और है, यहाँ पर सब लोग व्हाइट बैठे हैं और रशिया लाल रंग वाला है ना, उसको को पसंद नहीं करेगा, दैट इज कम्युनिज्म। तो उसको को पसंद नहीं करेगा, देन रशिया केम बैक टू रशिया, चाइना केम बैक टू रशिया, फिर उसने दोस्ती बढ़ाई, रिलेशन डेवलप करने शुरू किए। जबकि इंडिया के उससे पहले रशिया से रिलेशन चले आ रहे हैं, और वो अनकंडीशनल रिलेशन थे, अनकंडीशनल जो फ्रेंडशिप थी, और उसमें जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सिस्टर विजय लक्ष्मी पंडित को रशिया में अपॉइंट किया था एज अ फॉरेन मिनिस्टर, सॉरी एम्बेसडर, तो वहां पर अपॉइंट करते हैं। तो फिर उसके बाद, हालांकि तब उस हद तक डेवलप नहीं होती, वो ग्रेजुअली जब डेवलप होने शुरू होते हैं तो इस लेवल पे हैं, बट दोनों एक दूसरे के उसमें शक नहीं करते कि इसमें इसका कोई इंटरेस्ट होगा या किसी वजह से ऐसा कर रहा है। तो अमेरिका की तरफ से कई बारी वार्निंग मिलने के बावजूद इंडिया रशिया के साथ पहाड़ की तरह खड़ा रहा, और बहुत सारे मौकों पर रशिया भी इंडिया के लिए पहाड़ की तरह खड़ा था। जहां बार बार अमेरिका सैंक्शंस लेके आ रहा था इंडिया के ऊपर बैन लगाने का, तो रशिया ने बहुत बार उस बिल को, उस तरह के बिल्स को वीटो किया था। अभी इनके विजिट में कई सारी चीजें हैं, हम लोग समझ सकते हैं कि अमेरिका ने इंडिया के ऊपर 50% का जो टैरिफ लगाया हुआ है, वो टैरिफ हम भी ज्यादा बॉदर नहीं करें, हम परवाह भी नहीं करें, वी डैम केयर ना। तो वी आर एक्सप्लोरिंग अदर मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो हमें जरूरी नहीं है कि हम अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और उसी का रीसेंट एग्जांपल है कि इंडिया ने, अभी हम लोग आगे चल के इकोनॉमिक एक और न्यूज़ है, आज नहीं आएगी, वो कल आएगी। सो उसमें ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रेपो रेट्स कम किए अमेरिका के सैंक्शन लग जाने के बाद, रेपो रेट कम हो जाने के बाद इंडिया की मार्केट जो है उसमें बूम आया, प्लस उसके बाद हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा और बड़ा बैलेंस इन्फ्लेशन है, तो कई सारी चीज़ें जो है वो पॉजिटिव रही, ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव रही। और बैन के बावजूद, रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद हमारी ग्रोथ रेट जो है लगभग 8% के आसपास हमारी ग्रोथ रेट है। देयर आर सो मेनी पॉजिटिव थिंग्स। तो उस प्रोसेस में, सिनेरियो के अंदर रशिया से रिलेशन हमारे जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका हर हालत में हमें एक्सप्लॉइट करना चाहता है और रशिया में एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहता। ये दोनों के बीच में एक बेसिक फर्क है। दूसरी कंडीशन ये भी मानते हैं कि रशियन इकोनॉमी का साइज जो है, मजबूरी ये हमारी भी कि रशियन इकोनॉमी का साइज अमेरिकन इकोनॉमी जैसा नहीं हो सकता, कभी हो ही नहीं सकता है, बिकॉज रशिया इज सीकिंग फॉर वार्म वाटर्स, है ना। रशिया को गर्म समुद्रों के अंदर आना है, दैट इज व्हाई ही इज एंटरिंग, ट्राइंग टू एंटर द मेडिटेरियन, यूक्रेन पे कब्जा करके फिर उसको मेडिटेरियन सी तक पहुंचना है। तो उसके लिए उसको वो क्रॉस करके आना पड़ेगा, टर्की को क्रॉस करके आना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन विजिटेड इंडिया December 2025. So Modi hosted him personally and emphasized India-Russia ties as steady and reliable like a pole star. तो फोकस ऑन इकोनॉमिक नॉट डिफेंस डील्स, नो मेजर अनाउंसमेंट डिस्पाइट प्री विजिट। किसी टाइम पर हमारी इकोनॉमी वीक हुआ करती थी, आज हमारी इकोनॉमी रशियन इकोनॉमी से बहुत बेटर है, ठीक।
रशिया के पास हम लोग कहेंगे दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी। रशिया के अलावा दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज हैं जो रशिया से बहुत एडवांसमेंट के बहुत आगे लेवल पे पहुंच गए। अब उसके पीछे रशिया की इकोनॉमी का वीक हो जाना ही R&D को रोकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को रोकता है। बट क्योंकि रशिया में कम्युनिस्ट टेंज है, अभी भी इंडस्ट्री के ऊपर कमांड है, अभी भी सरकार की बहुत सारी जगहों के ऊपर बहुत ज़्यादा कमांड है। इसकी वजह से पॉसिबिलिटी ये हमेशा रहेगी रशिया के केस में कि वो रशिया उतना अच्छे नहीं बना पाता। बट पॉइंट ये है कि उनके पास, क्योंकि वेस्ट में होने की वजह से कई सारी चीज़ें जो उनके पास पॉजिटिव हैं। टेक्नोलॉजी में वो हमसे कभी उनकी इकोनॉमी का साइज़ बड़ा होता था, तो जब यूएसएसआर था तब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत डेवलपमेंट कर ली थी उन्होंने। और फिर कई सारी चीज़ें रशिया के बारे में हम लोग समझ सकते हैं। अभी भी हमारी डिफेंस प्रोक्योरमेंट का बड़ा हिस्सा 60-70% हम लोग आज भी रशिया से ही बाय करते हैं। सो डिफेंस डील्स, नो मेजर अनाउंसमेंट है। एक्सपेक्टेशंस, एयरक्राफ्ट, मिसाइल, ड्रोन एंड एयर डिफेंस। इकोनॉमिक एंगेजमेंट प्रायोरिटीज, लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट है इंडिया और रशिया के बीच में जो हुआ। स्किल्ड इंडियन वर्कर्स कैन टेक अप जॉब्स इन रशिया। आज भी रशिया में इनकम जो है इंडिया के कंपैरेटिवली 17% हाई है, मतलब 20% से ज्यादा इंडिया में उनकी जो 17 टाइम रशिया में इनकम ज्यादा है इंडिया के कंपैरेटिवली। सो रशिया फेसेस 3M वर्कर्स शॉर्टेज बाय डेकेड एंड। फर्टिलाइजर सप्लाई चेन, अब रशिया क्योंकि गैस खूब सारी होती है, इसके लिए फर्टिलाइजर बनाता है, तो MOU फॉर यूरिया प्रोडक्शन प्लांट इन रशिया टू सिक्योर इंडियाज फर्टिलाइजर नीड। इंडिया के फर्टिलाइजर नीड को फुलफिल करने के लिए तो वहां पर प्लांट है। देन उसके बाद रशिया में प्लांट लगेगा ताकि यूरिया वहां से सप्लाई हो जाए। देन मैरीटाइम एंड कस्टम कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट्स ऑन पोर्ट कनेक्टिविटी, ट्रेड फैसिलिटेशन बाय चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम कॉरिडोर एंड INSTC। रुपए रूबल ट्रेड सेटलमेंट है, रिड्यूसेस डिपेंडेंसी इन US डॉलर। तो हम लोग रशिया से कुछ सामान खरीदेंगे तो हम उसे पेमेंट जो है रूबल में करेंगे, और रशिया हमसे कुछ सामान खरीदेगा तो उसकी पेमेंट जो है वो रुपए में करेगा। तो इसका मतलब यह है डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी दोनों केसेस में खत्म हो जाती है। देन उसके बाद नो ब्रेक थ्रू इन ऑयल प्रोक्योरमेंट, स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी। अब इसमें अभी काम होना बाकी है। अभी रिफ्लेक्ट कॉशन ड्यू टू द वेस्टर्न सैंक्शंस, क्योंकि वेस्टर्न सैंक्शंस उसमें काटसा है, EU एंड यूरोप US टैरिफ्स हैं, एंड जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग है। यूक्रेन वॉर कॉन्टेक्स्ट है। विजिट occurred during the ongoing Ukraine war and US led peace talks. India stressed neutral stance. India stands on the side of the peace. Sanction impacted India's import. 38% year-on-year decline in Russian oil import, October 2025. Both sides avoided sensitive strategic announcement to minimize Western backlash. तो कई सारी चीजें जो है पर्दे के पीछे होती हैं, वो सामने नहीं आती। और इंडिया रशिया में भी कई सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो पर्दे के पीछे हुई हैं। अभी वो पता नहीं चलेगा, 2-4-5 साल के बाद पता चलेगा इंडिया रशिया में ये एग्रीमेंट हो गया था, बट वो सामने नहीं आया। रीजन उसके पीछे यही कि वेस्ट जो है वो रिएक्ट करेगा, अमेरिका रिएक्ट करेगा। तो हो सकता है ऐसे कई सारी चीजें जो है सीक्रेटली ना इंडिया बाय कर रहा हो, वेपन्स बाय कर रहा हो, या फिर जो ट्रेड डील का एस्पेक्ट है तो उसमें हो सकता है कई सारी चीजें सीक्रेट हो, क्योंकि वो सामने नहीं है इस करके कह नहीं सकते। अगर थोड़ा सा और खोजेंगे तो मिल भी जाएगा, बट इतना अपने काम का नहीं होता। तो बैलेंसिंग एक्ट है, ट्रेडिशनल रशिया पार्टनरशिप, ग्रोइंग टाइज विद US एंड यूरोप, ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस, कंसर्न्स ओवर रशिया चाइना अलाइनमेंट। अपकमिंग हाई लेवल एंगेजमेंट्स, EU लीडर्स जर्मनी फ्रांस विजिट करेंगे। उसके बाद इंडिया के अंदर इंडियाज EU FTA एंड इंडिया US ट्रेड डील नेगोशिएशंस है। अभी ये जो चल रहा है सबसे इंपॉर्टेंट ही होने वाला है, इंडिया EU FTA, सॉरी यहाँ पर आ गया, इंडिया EU FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उसके बाद इंडिया US ट्रेड नेगोशिएशंस अब कहां तक पहुंचती हैं, बार्गेनिंग में हम क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मोदी से अप्रोच क्या है, विन विन है। रीअफर्म रशिया टाइज वेल वाइल नॉट प्रोवोकिंग वेस्टर्न पार्टीज। हमने रशिया से डील भी कर ली है, जो होगी, हमने वेस्ट को प्रोवोक भी नहीं किया है। अब वो कोई पॉइंट जिसको मैंने डिस्कस किया था, बहुत सारी चीजें जो होंगी सीक्रेटली होंगी। अब इन सीक्रेट चीजों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होगा Su-57 एंड S-500 मिसाइल की प्रोक्योरमेंट। इंडिया कहते हैं इंटरेस्टेड है, पर रशिया फिलहाल सप्लाई नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि इंडिया अमेरिका के बीच में डील जो है वो फाइनल स्टेज पर है। ऐसी कंडीशन में हम S-500 अगर डील साइन करते हैं, या Su-57 अगर हम लोग बाय करते हैं, या उसका ओके कर देते हैं, या उसको ओपनली ले आते हैं उस सिस्टम को, उस जो डिक्लेरेशन है, ऑब्वियसली अमेरिका की तरफ से रिएक्शन जो आएगा वो बड़ा स्ट्रांग आएगा। उससे इंडिया के ऊपर जो अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हैं उसका हमारी इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट जरूर जाएगा।
कहीं ना कहीं चलो अमेरिका से ऊपर डिपेंडेंसी है हमारी। दूसरा एस्पेक्ट SU-57 को लेके है, अमेरिका हमें F-35 चिपकाना चाहता है, चिपकाना इस करके क्योंकि बहुत महंगा है और उसके साथ कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हो रहा, सारे कंट्रोल अमेरिका अपने हाथ में रखना चाहता है, तो इंडिया F-35 नहीं बाय करना चाहता, कई सारी प्रॉब्लम्स में उसमें। F-57 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ हमें मिल रहा है, जहाज की टेक्नोलॉजी ही हमें दे रहे हैं कि तुम बनाओ बेचो जैसे मर्जी करो, रिपेयर करो। ऑब्वियसली हमारे लिए ज़्यादा ल्यूक्रेटिव ऑफर जो है सुखोई 57 है, बट अभी इंडिया और रशिया इसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि ये 2 डील हैं वो फाइनल होने वाली हैं और हमें पता है कि बैकलैश जो है बड़ा स्ट्रांग होएगा। तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इंडिया रिटेन्स फ्रीडम टू एंगेज मेजर पावर इंडिपेंडेंटली बेस्ड ऑन द नेशनल इंटरेस्ट रादर देन ब्लॉक पॉलिटिक्स। ही होगा। तो यूपीएससी के अंदर क्या है, प्री के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। कंसीडर द फॉलोइंग आउटकम ऑफ दिस विजिट, क्या क्या होगा, तो ये चीजें हैं जो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, देख लेना एक बार जाके। और विच ट्रेड रूट एग्रीमेंट वर डिस्कस्ड ड्यूरिंग पुतिन विजिट, तो ये INSTS जो मैंने डिस्कस किया था, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर, ये जो मैंने डिस्कस किया। और फिर उसके साथ चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम कॉरिडोर है, इसके ऊपर भी बात चल रही है। बेल्ट एंड बोर्ड नहीं, ये तो चाइना का है, इस करके डी इज द आंसर। तो यूपीएससी है इवैल्यूएट इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन दी कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया रशिया रिलेशंस एंड रीसेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया रशिया इकोनॉमिक एंगेजमेंट एमिड ग्लोबल सैंक्शन एंड यूक्रेन वॉर। अब यूक्रेन वॉर भी है तो कई सारे इश्यूज के साथ भी रिलेटेड है। तो कहा यह भी जा रहा है कि ज़ेलेंस्की शायद इंडिया विजिट करने वाले हैं, ऑब्वियसली उनके विजिट को हम मना भी नहीं कर सकते और कुछ होने वाला भी नहीं है उसमें। आंसर राइटिंग के अंदर क्या है, इंट्रोडक्शन ब्रीफली डिस्क्राइब इंडिया रशिया हिस्टोरिकल टाइज विद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। बॉडी के अंदर आउटकम ऑफ द पुतिन विजिट, इकोनॉमिक एग्रीमेंट, लिबर मोबिलिटी, फर्टिलाइजर सिक्योरिटी, डिफेंस स्पेस, न्यूक्लियर कॉपरेशन, इंटेंशन, internationally restrained, Ukraine war and sanction context, balancing relation, US-Europe strategic autonomy. Conclusion can emphasize India's careful diplomacy and preservation of flexibility and foreign policy.